हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं औसत मतलब एवरेज के बारे में देखेंगे। औसत क्या होता है? मतलब आपको कोई भी संख्या दी हुई, जैसे मान लो कि 5, 7, 8, 4, 3, 10। इसमें से आपको एक ऐसा मान निकालना है, एक ऐसा मध्य मान निकालना है जिस जो उन संख्याओं के बीच में आ जाए। मतलब आप बता सकते हो कि कोई भी संख्या, ये सारी संख्या इससे या तो कम होगी या इससे ज्यादा होगी, तो वो संख्या होगी वो इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ठीक है ना? और इसका फॉर्मूला होता है कुल राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। ये होता है औसत का फॉर्मूला। ठीक है ना? आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एवरेज। तो आप इसमें इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इस फॉर्मूले को? टोटल क्वांटिटीज, योग एडिशंस ऑफ टोटल क्वांटिटीज अपॉन क्वांटिटीज, नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज। मतलब एडिशन करना है, टोटल क्वांटिटीज का एडिशन कर दो और नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज का उसमें डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या होगा? वो आपका एवरेज होगा। ठीक है ना? और एवरेज मैंने बता दिया क्या होता है। मिड पोर्शन, बहुत सारे नंबरों की जो मिड पोर्शन होगी ना, जिसकी तुलना में आप बोल सकते हो कि कोई भी संख्या इससे या तो बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, तो वो उसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज है, तो वो आपको याद रखने हैं, जिससे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा, जैसे पहला फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। मतलब फर्स्ट फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है ना, उनका जब औसत पूछा जाएगा तो क्या करोगे? प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। मतलब जितने नंबर है ना आपके पास, उसमें 1 ऐड कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा। वही अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, मतलब इवन नंबर का जब एडिशन पूछा जाए, फर्स्ट एन इवन नंबर का औसत पूछा जाए, तो क्या होता है? n+1 करना, जो भी नंबर दिया उसमें 1 ऐड कर दो। और अगर ओड नंबर का मतलब विषम संख्या का पूछा जाए, तो वही नंबर रहेगा। ठीक है ना? और क्रमागत संख्याओं का औसत बताओ। कंटिन्यू संख्या चल रही है ना लगातार, जैसे मान लो कि आपके पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चल रहा है कंटिन्यू, तो आपको इसका औसत निकालने के लिए क्या करना है? इसने बोला है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। मान लो कि आपके पास 5 नंबर रहते, तो क्या कर दोगे आप? फर्स्ट नंबर और प्लस कर दोगे लास्ट नंबर में, और फिर किसका डिवाइड दे दोगे? 2 का डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? क्रमागत संख्याओं का औसत, कंटिन्यूअस नंबर का एडिशन आ जाएगा। ठीक है ना? अब बोला गया 1 से n तक की विषम संख्याओं का औसत, 1 से लेकर n तक के बीच जो जितनी भी विषम संख्या आ रही है ना, उसका औसत बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस 1। जैसे 1 से लेकर n तक की विषम संख्या बताना है, तो आप क्या कर दोगे? जितनी भी संख्या है ना, उसका जो लास्ट वाली जो संख्या है ना, पास उसमें 1 ऐड कर दोगे और 2 का डिवाइड कर दोगे। वही पूछा जाए 1 से n तक की सम संख्या को औसत, तो सम संख्या क्या है कि 1 तो होगी नहीं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। कितनी संख्या चाहिए? जितनी भी चाहिए ना, लास्ट वाली संख्या होगी ना, उसमें 2 ऐड करना है, 2 ऐड कर देना और 2 का डिवाइड कर देना। वही पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो ऐसी कंडीशन आ सकती है ना, वर्गों का औसत मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। प्राकृतिक संख्या है मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर का औसत बताना अपने को। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन 6 करना है। n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है ना? वही आपको पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के संख्याओं के घनों का औसत, मतलब उनके क्यूब का रेशियो बताना अपना को। क्यूब का रेशियो बताना है, जैसे आपके पास आ गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। ये क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर का क्यूब आ रहा है, उसका रेशियो बताना अपने को। उसका क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्या आ जाएगा? n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। कब आएगा? जब नेचुरल नंबर का अपने को क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। ठीक है ना? और वही पूछे अगर आपको किसी संख्या के n गुणजों का औसत बताओ, गुणजों का मतलब उसके मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो आपको क्या पूछा गया? किसी संख्या के n, मतलब आपको बोला गया, जैसे क्वेश्चन आएंगे ये पढ़ा, देखो प्रथम, ये पढ़ा 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बता दो। तो ये क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा ये सारे फॉर्मूले। ठीक है ना? तो आपको कम कम से कम इतने फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे। ठीक है ना? इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है?
अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, बेसिक औसत की फॉर्मूले पर ही बेस है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, 5 7 3 5 6 4 2 और 8 का औसत ज्ञात करो। मतलब इन सबका, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना, मतलब अपने को मध्य मान निकालना इन संख्याओं का। तो क्या होता था, कुल राशियों का योग, मतलब टोटल एडिशन ऑफ टोटल क्वांटिटी, मतलब सारी संख्याओं को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। तो आप लिखोगे एवरेज या औसत बराबर, या फिर एवरेज बराबर क्या कर दोगे, सबको जोड़ दोगे। तो 5 + 7 + 3 + 5 + 6 + 4 + 2 + 8 आ गया। अपॉन में क्या बोला था, अपने को बोला था राशियों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितने नंबर है तो वो काउंट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने नंबर है, 8 नंबर है, तो ये 8 लिख लिया आपने। अब देखो एवरेज क्या आता है अपना। अब देखो एडिशन आप करो तो वो भी ट्रिक से करा करो, जैसे 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10, कितने 10 आ गए, 1 2 3 और 4, मतलब कितना हो गया 40 हो गया, 40 आ गया। 40/8 कर दो, 8 का 40 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार चला गया। तो आपका एवरेज कितना आ गया, आपका एवरेज आ गया, मतलब औसत आ गया आपका 5 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में का मध्य मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब संख्या 5 से या तो बड़ी होगी या 5 से छोटी होगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला कर दिया होगा तो मैं हटा दूं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब देख लो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। 8 के प्रथम 5 गुणज बताने हैं आपको, कितने बताने थे, 5। इसने क्या बोला, जो संख्या है पहले तो वो लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है वो लिखा करो हमेशा, मतलब संख्या, फिर क्या बोला था, मल्टीप्लाई n+1/2 है ना, तो ये 2 लिख लिया। अब संख्या अपने पास क्या है, 8 है, तो आप लिख लोगे 8, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कोष्टक में n+1, मतलब कितने नंबर है, तो कितने गुणज बताने थे अपने को, 5 नंबर, 5 गुणज बताने अपने को, 5 + 1 और हो गया, ठीक है। और फिर अपॉन में 2 का 2 आ जाएगा। अब देखो 8 का तो 8, गुणा का गुणा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, ये आ गया 6/2। अब देखो इसको काट सकते हैं ना हम, 8 को 2 से काट दिया तो कितना आ गया 4, 4 का गुणा 6 से कर दो तो कितना आ जाएगा 24, मतलब कितने गुणज हो जाएंगे क्या, तो 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना आ जाएगा, तो औसत अपने पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आएगा 24 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो तो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या बोल रहा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या बताना, सम संख्याओं का औसत बताना अपने को। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रथम प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, ये वाला, मतलब क्या करना है इसमें, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा एडिशन कर दो। तो क्वेश्चन 3 इसका सॉल्यूशन, प्रथम 20 नंबर का बोला ना, तो आप क्या करोगे, n+1 होता था, n+1 आ जाएगा ना, आप क्या कर दोगे 20 + 1 कर दिया तो कितना आ गया 21, मतलब प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 21 होगा, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। ये सारे फॉर्मूले याद करोगे तभी इक्वेशन सारे हो पाएंगे ना, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। अब देखो कितनी संख्या बतानी है अपने को, देखो इसमें क्या 1 से n तक की सम संख्या का औसत, ये तो क्वेश्चन था प्रथम 20 संख्या, तो ये वाले प्रॉपर्टी लगे। अब आप बोलोगे सर विषम संख्या आई है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा दे, कौन सा वाला, ये वाला नहीं, इसमें बोला प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है, और इसमें क्या बोला 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 1 से n तक की विषम संख्या का औसत, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब क्या करना है आपको, अंतिम नंबर, लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर +1 अपॉन 2 आ जाएगा औसत निकालने के लिए, ठीक है ना। अब देखो अंतिम संख्या क्या है 21 है ना, तो 21 प्लस क्या करना 1, तो 1/2 का 2, 21 और 1 कितना 22 हो गया,
तो 22/2, 2 का भाग 22 में दिया तो अपना आ गया 11। मतलब 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 11 हो जाएगा ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, वर्गों वाली। ये देखो यहाँ पे थी ना अभी, ये बड़ी, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता था, n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन 6 होता था ना। अब देखो तो आप कर लोगे, पांचवा क्वेश्चन देख लो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, उसके लिए फॉर्मूला होता था n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन 6, है ना। n अपने पास कितना है, 5 है ना, तो 5 + 1 आ गया, 2 का गुणा करोगे 5 के साथ प्लस 1 का 1 आ जाएगा, बट्टे में 6 का 6 था ना। अब देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 हो गया, ये हो गया अपना 6 गुणा का गुणा, 2 का गुणा 5 से किया तो 10, 10 और 1 11, तो 11 का 11, बट्टा में क्या था 6 था, तो ये 6, 6 से 6 कट गया, तो अपना पास अपना आंसर क्या आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया। मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 11 हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगर यहाँ पर वर्ग लिखा है, उसकी जगह लिखा हो तो आपके पास प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ, तो क्या लगाते फॉर्मूला, ये लगा देते n कोष्टक n+1 अपॉन 4, n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 वाला। वही अब चाहो तो वो वाला भी एक करके देख लो, ये वाला क्वेश्चन, इसका तो आंसर आ गया ना, लिख लेना। अब देखो एक छठा क्वेश्चन बना देते, वही अगर बोले क्या घनों का बोले, तो घनों का क्या कर दो कि फॉर्मूला क्या था, n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यही था ना। तो n कितना है, 5 है, तो 5 का 5, कोष्टक का कोष्टक, 5 का 5, प्लस का प्लस, 1 का 1 और उसका होल स्क्वायर अपॉन क्या था 4 का 4 आ गया, ठीक है ना। 5 का तो 5, 5 और कितना 6 हो गया, 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, ये हो गया 36/4, है ना। अब देखो 2 से कट गया तो ये कितना आया 2, और ये आ गया 18, ये 2 से कट गया तो ये आया 1, और ये 2 से कट गया तो आ गया 9, 9 का 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 45, ये आ गया 45। मतलब अगर पूछा जाता 1 से 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे 45 हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे भी थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे वो अगले, जो इसका अगला लेक्चर लेंगे उसमें कर लेंगे ना, ठीक है। तो थैंक यू।